जनरली जो मैं नशों के खिलाफ बात कर रहा हूँ और मूड के अच्छे होने के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। लेकिन ये जो हज़ारों ऐसे आर्टिकल हैं, हज़ारों ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि सिगरेट छोड़ने के डिफरेंट तरीके बताते हैं। उसमें ये जो बात है कि आप पहले एक डेट सेट करें। मिसाल के तौर पर आप डेट सेट करें कि ये 2 महीने के बाद मैं सिगरेट छोड़ दूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। 2 महीने के दौरान आप सिगरेट छोड़ने के सैकड़ों राज़ो-नियाज़ गूगल से स्टडी करेंगे और उसमें एक भी है कि कभी आप ये फ़ैसला कर लें कि पीर, बुध और जुमे को नहीं करूँगा, कभी आप फ़ैसला कर लें कि पीर, मंगल, बुध को नहीं करूँगा और फिर कर लूँगा। कभी आप फ़ैसला कर लें कि आप सुबह सिगरेट नहीं पिएँगे, सिर्फ़ शाम को पिएँगे और कभी फ़ैसला कर लें कि शाम को नहीं पिएँगे, सिर्फ़ सुबह पिएँगे। तो ये 2 महीने वो बताते हैं कि फिर ये तजर्बात आप अपने ऊपर करें कि आप फ़ैसला करें और उस पे अमल करें सिगरेट के लिहाज से। मिसाल के तौर पर आप फ़ैसला कर लें कि आप वॉशरूम में सिगरेट नहीं पिएँगे। आप फ़ैसला कर लें कि आप बेडरूम में सिगरेट नहीं पिएँगे। आप फ़ैसला कर लें कि आप एयर कंडीशन में सिगरेट नहीं पिएँगे। आप फ़ैसला कर लें कि आप हबस वाली जगह पे सिगरेट पिएँगे या सर्दी वाली जगह पे जहाँ मौसम अनकंफर्टेबल हो अ, वहाँ आप सिगरेट पिएँगे। आप बदबू वाली जगह सिगरेट पिएँगे। तो ये चीज़ें आपकी मदद हो सकती है। ऐसे तो सैकड़ों टिप्स हैं जो कि वहाँ दिए होंगे और आखिरकार जब 2 महीने आप ये तजर्बात रोज़मर्रा अपने ऊपर करते रहेंगे तो 2 महीने के बाद कहेंगे आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो आपको वो जो छोटी-छोटी कामयाबियाँ हैं कि किसी दिन पूरे पीर के दिन नहीं पिए थे, फिर पीर, मंगल, बुध को नहीं पिए थे, फिर पीर, बुध और हफ्ते को नहीं पिए थे, फिर सुबह नहीं पिए थे कुछ दिन, फिर शाम नहीं पिए थे, फिर एसी में छोड़ दिए, फिर बच्चों की मौजूदगी में छोड़ दिए, फैमिली मेंबर की मौजूदगी में छोड़ दिए, फिर बदबू वाली जगह पे बैठ के गटर के किनारे बैठ के खुशबुएँ सूंघते हुए सिगरेट पी लें। तो ये सारे काम जो है वहाँ बताए होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी वेबसाइट पे कुछ बताए होंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं। तो जितना आप प्रिपरेशन करेंगे, यू विल सेट योरसेल्फ फॉर सक्सेस। नशा छोड़ने में, डाइटिंग करने में एक बात याद रखिए कि आप अपने आप को फेलियर के लिए तैयार नहीं करते। खाली विल पावर के ज़रिए जो लोग नशा छोड़ते हैं, वो अपने आप को फेलियर के लिए तैयार कर रहे होते हैं और एक दफ़ा जब फेल होते हैं, तो दोबारा हौसला नहीं पड़ता। आप उन लोगों से पूछें, जो इम्तिहान में जिनकी सप्ली आ जाती है, तो वो दोबारा उनका पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता।